दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि क्रूड नीचे आ गया, भाई 98 से नीचे आ गया और यूएस ईरान का आप देख ही रहे हैं क्या खबर बीच में चल गया, तो अचानक से मार्केट में तेजी भी आ लिया। तो इस प्रकार के सारे वारदात आपको देखने को सुनने को मिला है। तो चलिए उन चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है साहब। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है और ये तो फ्री टेलीग्राम है। तो फ्री टेलीग्राम हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जैसे अपडेट होता है तो हम बता देते हैं। बाकी फेस पैक शैम्पू जिनको चाहिए तो ये घर का आइटम है, आप मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही अभी जो न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, तो और उसका उद्देश्य क्या है, एक चीज़ उद्देश्य है, सबका उद्देश्य क्या है, एक ही चीज़ उद्देश्य है कि भाई आप देख सकते हैं कि ब्रेंट जो है, अच्छा अभी 98.22 दिख रहा है ना। अभी ये तो गिर गया था, अभी जस्ट एक मिनट रिफ्रेश करने दीजिए। 98 से नीचे, अच्छा नीचे आया ना 98.14, तो 97 के मतलब इर्द गिर्द घूम रहा है ना। तो ये वन डे लीजिए जी, वन डे आ गया ना, ये देखिए जस्ट अभी उठा है, ठीक है। तो अच्छा है ये गिरावट जो हुआ है आज, तो बढ़िया गिरावट हुआ है। 102 से भी नीचे निकल गया और आज पूरे दिन तो 7 तारीख, तो आज तो सुबह से ही मतलब 102 और फिर धड़ाम से नीचे, तो अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग के उसी में हो गया था, हम लोग का मार्केट ओपन था, तो उसी दौरान आपको ये देखने को मिल गया, तो ये एक अच्छी बात रही। फिलहाल अभी 97.85 के पास आ रहा है, 89 के पास आ गया, किसका है, ओके ब्रेंट लास्ट, ओके फ्यूचर है मतलब 98 के पास है, ठीक है ना। 102 आ गया था आज, फिर नीचे आ गया, तो बढ़िया है। तो क्या न्यूज़ आया है, तो इस पर भी एक बार चर्चा किया जाए कि न्यूज़ क्या चल रहा है, क्या अमेरिका बोल रहा है, क्या वो बोल रहा है। तो न्यूज़ जो है ठीक है चल रहा है। अभी देखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ही है ना, हाँ इसने क्या किया है, पहले लिख रहा था, हाँ ठीक है वही है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेक्सियन ने कहा कि उन्होंने सर्वोच्च नेता खेमनई से मुलाकात की और उनके विनम्र और ईमानदार दृष्टिकोण की सराहना की। यार खेमनई को तो मार दिया था, फिर चलो कभी मिले होंगे, वो अलग बात है। भाई देखिए युद्ध का टाइम है, कौन सही बोलता है कौन गलत बोलता है ये तो भगवान ही बताए, भगवान ही जाने, हमें ना पता। तो ईरान युद्ध से यूरोप में सर्दियों में गैस की कमी और आशंकाएं बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी आने से पहले तो भाई उनको स्टॉक करना ना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब हर देश अपना अपना तो कर ही रहा है, तो बढ़िया है। ये क्या बोल रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेक्सियन ने बुधवार को कहा कि उनकी मुलाकात देश के सर्वोच्च नेता मोजताब खेमनई से हुई, जो मार्च की शुरुआत पदभार संभालने के बाद सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। हालांकि पेजेक्सियन ने कहा कि यह नहीं बताया कि मुलाकात कब हुई। सरकारी टेलीविज़न पे उन्होंने अपना खुलासा किया है कि मुलाकात के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बातें इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता, भाई ठीक है करो तुम लोग क्रांति करो, जो करना है करो चाचा कौन रोका है, जिसको जो दिल करता है करो भैया, स्टेट ऑफ हार्मोस खोल दो, उसके बाद लड़ते रहो, कौन रोका है। तो नहीं, विश्व में अशांति फैलाने के लिए इन्होंने वो कदम उठाया है, तो ठीक है। उनको भी पता है कि स्टेट ऑफ हार्मोस को छोड़ दिए ना तो अमेरिका रगड़ेगा फिर। चलिए कोई बात नहीं। तो ईरान युद्ध समाचार में ये भी है कि ईरान आज शांति और अमेरिका ज्ञापन का जवाब दे सकता है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि तेहरान के अंदर 24 घंटा में, जिस तरह से वाशिंगटन ने पिछले 24 घंटे में तेहरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत की, बात जो कही है ना, तो हो सकता है कि आज ईरान के द्वारा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। अब न्यूज़ ये भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ हार्मोस को खोला जाता है सबके लिए, और जो परमाणु वाला है उस पर हम बात करते रहेंगे, चाहे जो भी है उस पर, चाहे जो भी उनका पैसा फ्रीज हुआ है उसको निकालने के रिगार्डिंग वो अपना बात करते रहेंगे, चाहे अपना सेंसन को हटाने के लिए जो भी है उनका, उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल देता है तब तो बढ़िया है। और मार्केट यही सोच के अभी तक दौड़ लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य में ही होगा, जो होगा यही मार्केट में ना होगा, देख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं, इन्वेस्ट करके रहेंगे और कुछ कैश रखेंगे तो बढ़िया है। इधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेक्सियन ने मैक्रोन के साथ वार्ता के दौरान बोला कि अमेरिका जो है पीठ पर छोरा घोंपने का आरोप लगाया। तो सही बात है, दुनिया जानती है अमेरिका एक नंबर का स्वार्थी देश है, उसको तो कुत्ता को बोलेगा कि बाप बोलो तो उसको ही बाप बोलेगा, समझ ना। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान अभी तेहरान और उसके बीच में बातचीत हो रहा था फ्रांस के, तो उसके बीच में अमेरिका ने पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। तो ये भी बात सही है, अमेरिका यही है। बाकी इजराइल अपने जगह पे रॉकेट दाग रहा, ठोक रहा दबा के, तो मार्केट को वो टेंशन नहीं है
कि आप लड़ाई मत करो, मार्केट को खूब अच्छा लगता है कि आप लड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लड़ो, मार्केट को कोई दिक्कत नहीं। बस मार्केट को ये दिक्कत है कि जो आपने तेल रोक दिया, इससे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी फैल गई, ये चीज़ है। बाकी रसिया यूक्रेन देखिए लड़ाई चलिए रहा है। यूक्रेन वार पे पुतिन की क्यू में विदेशी दूतावास के लिए धमकी चल ही रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ कहीं मतलब फोड़ा ही जा रहा है। रूस से सीमा पार करने के बाद नाटो देश में 2 ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चलो ठीक है, तो यूक्रेन हमला चल ही रहा है, तो आप समझ रहे ना, तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। रूसी आक्रमण अभियान आकलन 5 मई, तो इनका युद्ध चल रही रहा है, तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेट ऑफ हार्मोस खोल दे तो उसके बाद लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अमेरिका भी लड़ने में नहीं क्या बोलते उसको, इस चक्कर में लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए वो भी चाहता है कि जल्दी से निपट जाए, हम भी भाग भुग जाए, है ना, झंझट खत्म हो, तो उसके बाद अपना आगे का काम देखा जाएगा। बाकी हथियार बेचेंगे, अमेरिका तो लड़ाई इसीलिए करवाता ना हथियार बेचने के लिए, अभी उसके बाद हथियार ही नहीं है, सब तो यूज़ कर गया, बचा क्या। तो यहाँ पर ही दिख रहा है कि गिफ्ट निफ्टी का शुरुआत के बाद अमेरिका, अरे ये तो कहाँ 16 घंटा 15 घंटा का न्यूज चल रहा है, तो ये कुल मिला के बढ़िया है। अब देखना है आज रात को कहीं ट्रम्प कुछ फालतू का बात ना बोले तो ही सही है, नहीं तो बोलेंगे जरूर, उस चुप थोड़ी रहेंगे। ट्रम्प साहब तो ऐसा लड़का है कि मतलब उसको तो कहीं भी बैठा दियो बोलवे करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशन प्रमुख मारे गए, वो ठीक है ना। तो अब देखना है कि ईरान शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, वही ट्रम्प का कहना है कि चलो, ट्रम्प धमकी भी दे रहा है दूसरे एंगल से, तो अभी चल रहा है। अभी देखिए उम्मीद है कि ईरान की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव आ जाए। फाइनली लड़ना तो दोनों नहीं चाहते हैं, समझ रहे ना, लड़ना तो दोनों नहीं चाहते हैं। ईरान युद्ध में क्या बोला ट्रम्प ने, समझौता ना, बताइए ट्रम्प का तो आदत ही है कि देख लो समझौता नहीं हुआ तो बहुत हमला करेंगे। अरे भाई हमला तो कर दिए, अब आपके पास कोई दम नहीं है, समझे, अब झूठ मूठ का आप फूं मत करिए। वही चीज़ हम ईरान भी बोल रहा है, लेकिन चलो अब उनमें बीमारी है। ईरान द्वारा अमेरिकी शांति प्रस्ताव की समीक्षा के बीच ट्रम्प का कहना है कि अगर जल्द समाप्त नहीं हुआ तो हम और ज़्यादा बमबारी मार, वो छोड़ दिए, पागल है क्या बोलेगा आदमी। तो कुल मिला के आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि तेहरान जो है कुछ पॉजिटिव बताने वाला है। ट्रम्प ने बमबारी शुरू करने की धमकी दी, तेहरान जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका इजराइल के बीच ईरान पर युद्ध, तो ऐसा लग रहा है गुप्त सूत्रों के माध्यम से कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आने का उम्मीद है ना। अब देखिए आता है नहीं आता है, क्योंकि समय का कोई पहिया है भैया, घूमता ही जाता है, इसका क्या बोला जाएगा। उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो इसी का वेट मार्केट भी कर रहा है और यूएस भी इसी की तरफ इशारा भी आपको करता हुआ दिख रहा है। हर जगह एक ही न्यूज अच्छा से चल रहा है, तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूएस वेट फॉर ईरान पीस डील रिस्पॉन्स एज इजराइल हिट्स लेबनान, ठीक है, इजराइल तो अपना ठोका हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जो ब्रेंट की गिरावट है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि अब मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए अगर ये सब निपट जाता है ना भाई साहब, अच्छी तेजी ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर ही उस चीज़ को डिस्काउंट दिखा दिया है। कौन सा, यूएस मार्केट। अब रही बात इंडियन मार्केट में जो रिजल्ट आ रहा है और जो आउटलुक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। समझ रहे हैं कि जो रिजल्ट और ये सब आ रहा है ना, तो इसका बेनिफिट मिलेगा, और निफ्टी ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया है पिछले 1 साल से, तो क्या लगता है कि रिटर्न नहीं देगा, तो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से बनने वाला है। तो ये जल्दी से निपट जाए ये सब लफड़ा। देखिए ये लफड़ा निपटेगा, फिर कोई और लफड़ा आ जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। आपको इधर से छुटकारा मिलेगा तो फिर टैरिफ का आ जाएगा, फिर कभी कुछ आ जाएगा, कभी ट्रम्प बोलेगा नहीं हमको दिल्ली में ज़मीन दो, गोल्फ ग्राउंड दो, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपना ग्रोथ नहीं, अभी ग्रोथ जो अर्निंग आ रहा है ना ये बहुत अच्छा आ रहा है, और इसका बेनिफिट आपको आने वाला टाइम में जल्दी मिलेगा। बाकी मिड कैप ETF ने आज हाई पे हाई लगाया, जो कि ज़बरदस्त था, है ना, और बढ़िया, मतलब हालांकि निफ्टी ने माइनस में बंद हुआ, तो क्या माइनस में बंद हुआ तो उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 3:30 बजे 4 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, तो कौन पूछता है 4.30 है, ये कोई माइनस हुआ, वाह, ये सब चलते रहता है। और उसी जगह देखिए मिड कैप ETF, यस 1.67% का तेजी के साथ खटाक जबरदस्त तेजी के साथ चल रहा है, तो ये सब अच्छा है। और आज अगर सेक्टोरियल में देखिएगा तो सबसे मजबूत ऑटो सेक्टर का, हाँ यस, ऑटो सेक्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि GST कट का बेनिफिट अभी इसको मिल रहा है। तो अच्छा रियल्टी भी बात है, पॉजिटिव हो गया, पहले तो माइनस था, चलो अच्छी बात है। तो ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसका आने वाला समय में भी अच्छा परफॉर्म करने का पूरा चांस है। चलिए, तो न्यूज़ में तो कोई खास नहीं था सर, न्यूज़ में वही चल रहा है। हाँ बीच बीच में पाकिस्तान की तरफ से कुछ न्यूज़ ज़बरदस्ती का अपडेट कर दिया जा रहा है, जजीरा जिससे
तो उसी से मार्केट में एक स्पाइक आया, फिर बाद में गिर गया। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिड कैप ETF पे वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।